तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका योग अंतराय या चित्त विक्षेप या योग साधना में जो विघ्न होते हैं। सबसे पहले योगांतराय किसे कहते हैं? तो चित्त विक्षेप इनको ही योगांतराय कहते हैं। और ये योगांतराय क्या है? योगांतराय का मतलब होता है जब आप योग साधना कर रहे हैं, आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जा रहे हैं। तो जब भी आप योग साधन कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो जो भी आप योग साधना करते हैं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ बाधाएं आने लग जाती हैं, कुछ ना कुछ विघ्न उत्पन्न होने लग जाते हैं। इन्हीं विघ्नों को योगांतराय कहा जाता है या इन्हीं विघ्नों को चित्त विक्षेप भी कहा जाता है। जैसे इससे पहले हमने हठ प्रतिदीपिका में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में कि योग साधना में जो बाधक तत्व हैं, 6 बाधक तत्व हैं, 6 साधक तत्व हैं। तो हठ प्रतिदीपिका में कौन कौन से हैं? हठ प्रतिदीपिका में कहा गया अत्याहार प्रयास, अत्याहार प्रयास प्रज्वल्प नियमाग्रह जनसंग और जो छठा है आपका लौल्यम। हठ प्रतिदीपिका का जो प्रथम ही उपदेश है वहां पर बताया गया है कि जब भी आप योग साधना करते हैं तो कुछ ना कुछ विघ्न आपके सामने आएंगे। कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं, किस प्रकार की आपके सामने बाधाएं उत्पन्न हो सकते हैं, कौन कौन से हैं? तो कहा अत्याहार प्रयासस्य प्रज्वल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर योग विनश्यति। षट भी मतलब 6 ये हैं, योग विनश्यति योग को नाश कर सकते हैं, अर्थात आपकी योग साधना में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो कहा अत्याहार प्रयास प्रज्वल्प नियमाग्रह जनसंग और लौल्यम, ये 6 हैं। आप इनको नोट जरूर कर लीजिए हठ प्रतिदीपिका के अनुसार। स्टार्टिंग आप योग दर्शन से करेंगे और बाद में फिर इनको भी आप लिखेंगे, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले था अत्याहार, अर्थात अधिक आहार ग्रहण करना। यौगिक ग्रंथों में कहा गया है कि हमें मिताहार ग्रहण करना चाहिए। मिताहार अर्थात जो संतुलित आहार होता है, संतुलित भोजन होता है, उससे अधिक यदि हम आहार ग्रहण करते हैं, बहुत ज्यादा भोजन यदि हम करने लग जाते हैं तो हमारे शरीर में जो है तमोगुण बढ़ने लग जाता है, हमें आलस्य आने लग जाता है, निंद्रा आने लग जाती है। इसलिए कहा अत्याहार अर्थात अधिक जो भोजन है, आहार है, यह योग साधना में बाधा उत्पन्न करेगा। प्रयास, बहुत ज्यादा अगर हम प्रयास करते हैं, शारीरिक प्रयास करते हैं, मानसिक प्रयास करते हैं, अत्यधिक प्रयास का मतलब क्या है? अधिक प्रयास, अति लगा देना सभी के साथ में, अति। तो अत्यधिक प्रयास करते हैं, तो बहुत ज्यादा शारीरिक प्रयास यदि हम करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम यदि हम करते हैं, तो यह भी योग साधना में बाधक तत्व कहा गया है। प्रज्वल्प, प्रज्वल्प का मतलब होता है अत्यधिक बोलना। प्रज्वल्प का मतलब क्या है? बोलना। अति सभी के साथ में लगेगा, अति मतलब अत्यधिक, आवश्यकता से अधिक बोलना। आपको नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को, तो नहीं, ज्यादा नहीं बोलना है, आपको मितभाषी बनना है। भाई बोलना बिल्कुल कम है, सुनना अधिक है। इसीलिए कहा कि यहाँ पे प्रज्वल्प जो होता है, बहुत ज्यादा यदि हम बोलते हैं तो एक तो एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी, साथ साथ में आपका समय भी इसी में व्यतीत चला जाता है। इसीलिए कहा कि अत्यधिक बोलना भी जो है योग साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। नियमाग्रह, बहुत ज्यादा नियमों का पालन करना भी जो है योग साधना में विघ्न कहा गया है। बहुत ज्यादा जन संपर्क नहीं होना चाहिए, जनसंग। और लौल्यम का मतलब होता है मन की चंचलता, मन की चंचलता। तो ये जो 6 बाधक तत्व हैं, ये कहा गया है हठ प्रतिदीपिका के अनुसार। तो चित्त विक्षेपकों को ही योगांतराय कहते हैं, जो चित्त को विक्षिप्त करके उसे एकाग्रता से च्युत कर देते हैं। जो आपके चित्त को एकाग्र नहीं होने देते हैं, उसी को यहाँ पर जो चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, उसकी एकाग्रता को दूर करने लग जाते हैं, उसे ही योगांतराय कहते हैं, या योग साधना में जो विघ्न है उनको कहा जाता है। अब योगांतराय की अगर हम बात करते हैं, योगस्य अंतः मध्य आयंती ते अंतराय। अंतराय किसे कहते हैं? अंतराय किसे कहते हैं? तो योगस्य अंतः या मध्य योगस्य अंतः मध्ये आयन्ति ते अंतराया, ते
अंतरायः। तो जो योग साधना के अंत में आते हैं, जब मध्य में आते हैं, बीच में आते हैं, उनको अंतराय कहते हैं। जो विघ्न उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम अंतराय कहते हैं। तो जो वो योग के बीच में भी आ सकते हैं योग साधना के, या फिर उसके बाद में आ सकते हैं। तो जब ये योगांतराय आते हैं, कई बार योग में जो विघ्न होते हैं, इसके कारण जो साधक होता है वो अपनी साधना को बीच में ही छोड़ लेता है। इसलिए कहा कि पहले आपको योगांतराय के बारे में जानना है और इसके बाद अपनी साधना को, आपका जो लक्ष्य है वहां तक आपको प्राप्त करना है। बीच में बहुत सारे विघ्न भी आएंगे, तो उनसे घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य पर आपको डटे रहना है। तो चित्त के विक्षेप कितने हैं? तो योग दर्शन में कहा कि चित्त को विक्षेप करने वाले 9 कारण हो सकते हैं, जो हमारे मन को योग साधना में जाने से रोक सकते हैं। वे कौन कौन से हैं चित्त विक्षेप? तो पहला पाद निकालिए सभी, और इसमें सूत्र नंबर है 30वां सूत्र देखिए सभी। पहले पाद समाधि पाद का जो 30वां सूत्र है, 30 सूत्र है, पेज नंबर 28। अगर आपके पास ये छोटी वाली बुक है तो, अगर ये छोटी वाली बुक है तो पेज नंबर है 28। तो इसमें बताया गया कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कहा व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, प्रमाद, आलस्य एक साथ है, तो प्रमाद और आलस्य का, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपा ते अंतरायः। इसका उच्चारण देख लेते हैं कि किस प्रकार से करना है। सबसे पहले है आपका पहले नंबर पे है व्याधि, व्याधि। दूसरे नंबर पे है स्त्यान, व्याधि, स्त्यान। तीसरे नंबर पे है संशय, संशय, व्याधि, स्त्यान, संशय। चौथे पे है प्रमाद, प्रमाद। उसके बाद है प्रमाद, आलस्य है, तो प्रमाद और आलस्य, और सवर्ण दीर्घ हो जाता है तो प्रमाद आलस्य एक साथ हो जाता है, तो प्रमाद प्लस आलस्य, प्रमाद आलस्य। तो प्रमाद और उसके बाद है आलस्य, प्रमाद, आलस्य। अब आलस्य विरति है, तो आलस्य और अविरति दोनों अलग अलग है। इनको संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो आलस्य अविरति, आलस्याविरति, आलस्य प्लस अविरति। तो नेक्स्ट है आपका अविरति। अविरति के बाद है भ्रांति दर्शन, भ्रांति, भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन के बाद है अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व एक साथ यहां तक आएगा, अलब्ध भूमिकत्व। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात तो ये हो गए हैं। आठवां है अलब्ध भूमिकत्व। नेक्स्ट है अनवस्थित तत्व,
अनवस्थित तत्व, अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतराया। तो यहाँ पर ये बहुवचन है, बहुत सारे हैं क्योंकि 9 है, बहुत सारे हैं। तो अनवस्थित तत्वानि ये सब क्या है? चित्त विक्षेपा, ये चित्त विक्षेपा है। ते अंतराया, और इन्हीं को अंतराय भी कहा जाता है। तो योगांतराय योग दर्शन के अनुसार, जो पातंजल योग सूत्र है उसके अनुसार योगांतरायों की संख्या कितनी है? तो उनके अनुसार जो योगांतराय है इनकी संख्या है 9। कौन कौन से हैं? तो कहा व्याधि, पहला है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, तीसरा है संशय, चौथा है प्रमाद, पांचवा है आलस्य, छठा है अविरति, सातवां है भ्रांति दर्शन, आठवां है अलब्ध भूमिकत्व, और जो 9वां आपके पास में अंतिम है वो है अनवस्थित तत्वानि, अनवस्थित तत्व। तो ये 9 जो है चित्त को विक्षेप करने वाले हैं, आपकी योग साधना में आपके मन को भटका सकते हैं या विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्याधि किसे कहते हैं? सबसे पहला कौन सा है आपका? व्याधि। व्याधि का मतलब क्या होता है? तो धातु रस करण वैषम्यम व्याधि है। धातु रस करण वैषम्यम व्याधि। व्याधि का मतलब क्या होता है? तो व्याधि का मतलब होता है रोग। हमारे शरीर में यदि किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है, शारीरिक रोग यदि हो जाता है या मानसिक रोग यदि हम हो जाते हैं, तो हम योग साधना में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते हैं। जो योग साधना है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। इसीलिए कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है? धातु रस करण वैषम्यम व्याधि, ये जो 9 चित्त विक्षेप हैं, 9 प्रकार के विघ्न आपके सामने आ सकते हैं। तो यदि आपके शरीर में रोग हो जाता है तो आप योग साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये जो रोग होते हैं आपको धीरे धीरे करके रोगी बनाते रहेंगे और आपको योग साधना से अलग कर देंगे, पथभ्रष्ट कर लेंगे, आपको साधना तक, जो साधना का लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए जब हम योग करते हैं तो योग के 2 प्रयोजन होते हैं भाई। एक तो आपको अपने स्वास्थ्य को जो है स्वस्थ बना करके रखना है, और दूसरा क्या होता है? आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अगर आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो इसीलिए जो अगर हम घेरंड संहिता देखते हैं तो सप्तांग योग में जो पहला अंग है शोधनम, सबसे पहले शुद्धिकरण जरूरी है भाई। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो योग साधना नहीं कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसी शरीर के माध्यम से आप योग साधना कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले तो ये कि ये शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको क्या करना है? तो जैसे वहां पर बताया गया है कि शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, जो सप्तांग योग में कहा गया है घेरंड संहिता में, तो सबसे पहले शोधन करना जरूरी है, शुद्धिकरण करना जरूरी है। षटक्रमों के द्वारा होता है। फिर धोती वस्ती नेति त्राटक नौली कपाल भाती, 6 प्रकार के षटक्रम बताए गए हैं। तो व्याधि क्यों होता है? शरीर में रोग क्यों होता है? तो उसका कारण बता रहे हैं, धातु रस करण वैषम्यम व्याधि ही। धातु वैषम्य, धातु की विषमता। अब धातु कितने होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो 7 प्रकार की धातु होती हैं। रस वैषम्यम करण वैषम्यम को व्याधि कहते हैं। तो जैसे वात पित्त कफ होता है, तो हमारे शरीर में जो भी रोग होता है उसका कारण क्या होता है? त्रिदोषों का असंतुलन। वे त्रिदोष कौन कौन से हैं? तो त्रिदोष बराबर वात पित्त कफ। यदि इनकी विषमता हो जाती है, यदि या तो कम हो जाए, या तो वात कम हो जाए, या पित्त कम हो जाए, या कफ कम हो जाए, या फिर ये बढ़ जाए, इनकी विषमता हो जाए, समान ना रहे, ये वात बढ़ जाए तो भी रोग होगा। अगर आपका वात बढ़ जाता है तो वात संबंधी कितने प्रकार के रोगों की बात की गई है? वात संबंधी कितने रोग होते हैं? 80, बहुत अच्छा। पित्त संबंधी 40, कफ संबंधित 20 प्रकार के रोग होते हैं। कारण क्या है? अगर ये इनका असंतुलन हो जाएगा, इनबैलेंस अगर हो जाता है, तो व्याधि का मतलब क्या होता है? रोग। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है, और रोग का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपका त्रिदोष, इनका असंतुलन, वात पित्त कफ यदि कम हो जाए या अधिक हो जाए तो इसके द्वारा हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। और यदि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा, किसी प्रकार का रोग हो जाता है, तो हम योग साधना नहीं कर पाते हैं। दूसरा स्त्यान, पहला वाला है आपका व्याधि, जो चित्त विक्षेप 9 है, या योगांतराय जो 9 योग दर्शन में बताए गए हैं। तो पहला वाला था आपका व्याधि। व्याधि का मतलब होता है रोग, और रोगों का जो प्रमुख कारण होता है वो त्रिदोषों का असंतुलन होता है। ये जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, यदि यह कम हो जाए या फिर अधिक हो जाए, एक भी बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं, और इन रोगों के कारण हम जो योग साधना कर रहे हैं उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा होता है स्त्यान। स्त्यान कहते हैं चित्त की अकर्मण्यता। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य।
स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। अगर आपको ये जो परिभाषाएं छोटी छोटी लिखाई जा रही है नहीं भी याद हो रहा तो कोई बात नहीं है, बस आप इसको समझने का प्रयास करना है। स्त्यान किसे कहते हैं? तो चित्त की जो अकर्मण्यता होती है। कई बार क्या होता है कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, प्रैक्टिकल में भी आप जा रहे हैं लेकिन मन नहीं कर रहा है, आज योग साधना करने का या आसन करने का या प्राणायाम करने का मन ही नहीं कर रहा है, तब क्या करोगे? इसी को कहते हैं चित्त की अकर्मण्यता। अर्थात शरीर तो स्वस्थ है आपका लेकिन मन ही नहीं लग रहा है, योग साधना में आपका मन ही नहीं लग रहा है, आसन करने में नहीं लग रहा है, प्राणायाम करने में नहीं लग रहा है, ध्यान करने में नहीं लग रहा है। तो चित्त की अकर्मण्यता यदि रहती है, अकर्मण्यता है ये चित्तस्य, स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। तो अगर आपका चित्त नहीं लग रहा है, योग साधना में मन ही नहीं लग रहा है, तो इसके द्वारा भी जो है आप योग साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चित्त की अकर्मण्यता को स्त्यान कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा योग साधना में मन ही नहीं लग रहा है, तो उसके द्वारा भी जो है आप योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसी का नाम है स्त्यान। तीसरा जो है संशय। संशय कहते हैं उभय कोटि स्पृग विज्ञानम संशय। उभय कोटि स्पृग विज्ञानम संशय। उभय कोटि विषय का जो ज्ञान होता है संशय कहलाता है। उभय कोटि मतलब दो कोटि का, श्रेणी का जो ज्ञान होता है, भाई योग साधना हम कर रहे हैं, सफल होंगे या नहीं होंगे, इसका कुछ लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं इसमें जो है 2 साल का योगाचार्य कर रहा हूं, आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, 1 साल का डिप्लोमा करें आगे क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो अगर आपने पहले ही मन में संदेह बना करके रखा हुआ है तो आप आगे सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको यह है कि भाई जो साधना आप कर रहे हैं, हाँ सफल होना ही होना है, पॉजिटिव ही रखना है। अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचेंगे तो तब भी आप जो है योग साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो संशय का मतलब क्या होता है? अपने शक्तियों में, अपने सामर्थ्य में संदेह उत्पन्न करना, भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं इस कार्य को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। जैसे आपको कहा कि भाई कल टेस्ट होना है तो आपको योग दर्शन के पहले 5 के सारे सूत्र याद करने हैं। अब आप पहले ही अपने सुनेंगे कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि भाई कितने सूत्र हैं पहले 5 में, 51 सूत्र हैं, 51 याद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो पहले आपको क्या होने लग गया, डाउट होने लग जाता है, संदेह होने लग जाता है। उसी प्रकार से अगर अपनी योग साधना में भाई आप आसन कर रहे हैं, सटकर्म कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं कि मेरे शरीर में यदि कोई रोग हो गया है, दूर हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, तो अगर आपको पहले ही डाउट हो रहा है तो इसके द्वारा भी जो है आप योग साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहा ये जो संशय होता है यह भी योग मार्ग में विघ्न का उत्पन्न करता है। चौथा है प्रमाद। तो समाधि साधना नाम अभावनम। समाधि साधना नाम अभावनम। अभावनम। तो प्रमाद किसे कहते हैं? तो समाधि के साधनों में उत्साह पूर्वक प्रवृत्ति न होना, आप इसको कह सकते हैं एक प्रकार से अवहेलना करना। अवहेलना करना। जो योग साधन है, जो यौगिक क्रियाएं होती हैं, चाहे सटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है, इनकी अवहेलना करना, इनमें लापरवाही करना। भाई आपको किस समय योग साधना करनी है, प्रातः काल करनी है, आप 9-10 बजे कर रहे हैं तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, प्रमाद कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, समय पर उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो समाधि के साधनों में उत्साह पूर्वक प्रवृत्ति का न होना प्रमाद कहलाता है। और समाधि का प्रारंभ कर देने पर उसमें वैसा ही उत्साह और दृढ़ता निरंतर बनी रहनी चाहिए। जैसे आप स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल क्लास में आते हैं, 9:45 का टाइम रहता है, 9:40 पर आके बैठ जाते हैं, और जैसे जैसे आपका सेमेस्टर आगे बढ़ते रहते हैं, सेकंड में 9:45 से था 5 मिनट लेट, थर्ड में आने के बाद फिर आप ऑनलाइन ही ले रहे हैं, फोर्थ में आने के बाद तो बस क्या जाना है, बस
घर में बुक ले रखी भी है, उसी से पढ़ लेंगे। तो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं आप, इसकी अवहेलना कर रहे हैं, इसमें लापरवाही कर रहे हैं। तो जैसे उत्साह आपका पहले बना हुआ था, वैसे ही उत्साह जब आप योग मार्ग में आते हैं, शुरू में एक जोश होता है। किसी भी कार्य को हम जब शुरू करते हैं, आपने 2-4 वीडियोस देखी किसी चीज के, आपने लगा कि हाँ मुझे अब ये कार्य करना है, 2-4 दिन तक उत्साह बना रहता है। धीरे धीरे करके क्या होता है, वो उत्साह कम होने लग जाता है। वैसे ही योग मार्ग में भी अगर आप धीरे धीरे करके उत्साह से रहित होने लग जाएंगे, जो उत्साह शुरू में बना हुआ था कि हाँ मुझे योग करना है, मुझे आसन लगाना है, सब कुछ करना है, और धीरे धीरे करने के बाद जो है वो उत्साह कम होने लग जाता है, उसी का नाम यहाँ पर प्रमाद है। जो आप योग मार्ग में अवहेलना करते रहते हैं, योगिक जो क्रियाकलाप हैं, या उसमें जो लापरवाही आप करते हैं, उसी का नाम प्रमाद कहा जाता है। प्रमाद के बाद नेक्स्ट है आलस्य। तो आलस्यम कायस्य चित्तस्य, आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्तिः, च गुरुत्वात् अप्रवृत्तिः। तो यहां पर प्रयोग का 2 हो जाता है, गुरुत्वाद प्रवृत्तिः अप्रवृत्तिः। आलस्य किसे कहते हैं, तो कायस्य चित्तस्य गुरुत्वाद। जब काय या चित्त का गुरुत्व होना, गुरु किसे कहते हैं, गुरु का मतलब होता है भारी होना। गुरु का एक शब्द होता है भारी होना। काय का मतलब क्या होता है, शरीर। चित्त का मतलब चित्त या मन, मन बुद्धि अहंकार को जो मिला जुला स्वरूप है वह चित्त कहलाता है। तो आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्तिः। जब हम बहुत ज्यादा शारीरिक कार्य करने लग जाते हैं, तो उसके द्वारा भी हमारे शरीर में थकावट उत्पन्न होने लग जाती है। तो काम के आधिक्य से शरीर तथा तमोगुण के आधिक्य से चित्त का भारीपन होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा आप काम करने लग जाते हैं, तो काम की अधिकता से क्या होता है, शरीर आपका भारी होने लग जाता है। और या फिर तमोगुण की अधिकता से, अगर हमारे शरीर में तमोगुण ज्यादा बढ़ गया है, जैसे हमने भोजन ज्यादा ग्रहण कर लिया है, तो धीरे धीरे करके तमोगुण बढ़ने लग जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न होने लग जाता है। तो शरीर का और जो चित्त है, इसका भारीपन होना ही आलस्य कहलाता है। और ये भारीपन क्यों आता है, या तो काम की अधिकता से आता है, बहुत ज्यादा अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर आपके शरीर में या तमोगुण की अधिकता हो जाती है, तमोगुण बढ़ जाता है। जैसे अगर आपको अभी पढ़ाया जा रहा है, तो अभी आपका जो टाइमिंग है 9:45 से लगभग 10:30 तक पढ़ते हैं। अगर आपको लगातार पढ़ाया जाए 12:30-1 बजे तक, तो थोड़ी देर बाद तो मैं भी जमाई लेने लग जाऊंगा और आप तो सो ही जाएंगे उसके बाद में। तो कारण क्या है, काम की अधिकता से, या फिर आपके जब शरीर में आपके चित्त में जो है तमोगुण बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी जो है शरीर का भारीपन हो जाना है, इसी को आलस्य कहते हैं। और ये जो चित्त में हमारा तमोगुण बढ़ जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, हमारा आहार होता है। तो कई बार हम इस प्रकार का आहार ग्रहण कर लेते हैं कि हमारा जो चित्त होने लग जाता, चित्त जो है उसमें तमोगुण अधिक होने लग जाता है। आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि आहार भी 3 प्रकार का है, सात्विक वाला है, राजसिक है, तामसिक आहार है। तो 3 प्रकार का आहार होता है। अब जो तामसिक आहार ग्रहण करते हैं, भाई किसी ने जो है नॉनवेज खाते हैं, तो उसकी प्रवृत्ति कैसे रहेगी, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो उसका मन भी कैसा रहेगा, तमोगुण वाला ही रहेगा। तो उसके बाद क्या करेगा, वो सोएगा या फिर मारपीट करेगा। नेक्स्ट आपके पास में अविरति, प्रमाद के बाद है आलस्य, आलस्य के बाद अविरति। चित्तस्य विषय, चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्दः, चित्तस्य विषय संप्रयोग आत्मा गर्दः अविरति। अविरति, अविरति का मतलब क्या होता है, तो न विरति, ये कंप्लीट हो गया, एक परिभाषा तो ये हो गया आपके पास, और दूसरा है न विरति।
इति अविरति, इति अविरति। विरति का मतलब होता है वैराग्य, न का मतलब नहीं, अर्थात वैराग्य का अभाव होना। वैराग्य का अभाव होना ही अविरति कहलाता है। हमने योग दर्शन में दो प्रकार का वैराग्य पढ़ा था, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। तो वैराग्य का अभाव होना ही अविरति कहलाता है। चित्तस्य विषय संप्रयोग आत्मा गर्दः अविरति। तो शब्दादि विषयों के भोग से तृष्णा उत्पन्न होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और तृष्णा वैराग्य का शत्रु है। जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं उसका शत्रु कौन है? वैराग्य है। और समाधि के लिए वैराग्य प्रमुखतम साधन है। अतः वैराग्य का अभाव होना योग का एक अंतराय है। तो वैराग्य किसे अविरति किसे कहते हैं? तो वैराग्य का अभाव होना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चित्तवृत्ति निरोध के जो उपाय हैं उसमें दो उपाय प्रमुख बताए गए थे शुरू में ही। कौन कौन से थे? अभ्यास और वैराग्य। तो अगर आपके अंदर वैराग्य नहीं होगा, विरक्त भाव नहीं होगा, तो योग का जो लक्ष्य होता है समाधि की अवस्था को प्राप्त करना, तो वहां तक हम नहीं जा सकते हैं। कारण क्या है कि हमारा जो मन है अभी भी विषयों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। पहले उनसे विरक्त होना जरूरी है, क्योंकि विषयों का तो आप उपभोग करते रहिए तो वो कभी भी शांत नहीं होंगे। उनको शांत करने के लिए आपको वैराग्य का होना आवश्यक है। और योग दर्शन में कहा गया है कि अविरति अगर आपके अंदर है तो यह भी एक चित्त का विक्षेप है, योगांतराय है। तो अगर आपको योग साधना में सफल होना है, तो वहां समाधि अवस्था तक जाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि वैराग्य का होना जरूरी है। अविरति की अवस्था यदि रहती है, वैराग्य का यदि अभाव रहेगा, तो आपका जो इंद्रियां हैं विषयों के प्रति आकर्षित होते रहेंगे, विषयों का आप उपभोग करते रहेंगे। इसके द्वारा जो है आपका जो योग का लक्ष्य है वहां तक आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अविरति के बाद नेक्स्ट है भ्रांति दर्शन। तो भ्रांति दर्शन कहते हैं भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम, भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम। विपर्य ज्ञानम। अब विपर्य के बारे में आपने पढ़ लिया है। विपर्य किसे कहते हैं? रीति जी आप बताइए, विपर्य किसे कहते हैं? ऑनलाइन में से आप में से कोई बताइए, विपर्य किसे कहते हैं? विपर्य मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम बस मिथ्या ज्ञान। यहाँ पर तो वो तो चित्तवृत्ति के बारे में है ना। तो विपर्य किसे कहते हैं? मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। तो भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम। और विपर्य ज्ञान का मतलब क्या है? जो मिथ्या ज्ञान है, जो उसी को भ्रांति दर्शन कहते हैं। तो मिथ्या ज्ञान को भ्रांति दर्शन कहते हैं। मतलब आप वस्तु को कुछ और समझ रहे हैं, वस्तु कुछ और है, योग के बारे में आप कुछ और समझ रहे हैं। जैसे योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब है समाधि, और हम योग को केवल क्या लेते हैं? केवल आसन और प्राणायाम, बस यहीं तक सीमित हैं। भाई हम योगा कर रहे हैं, योगा करने का मतलब क्या है? केवल आसन और प्राणायाम। जबकि योगा का मतलब क्या है कि योग के जितने भी अंग हैं, भाई यम का है, नियम का है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जो हम शुरुआत करते हैं हमेशा कहां से करते हैं? पहली सीढ़ी से करते हैं। और इसकी जो पहली सीढ़ी है वो पहली सीढ़ी है आपका यम अर्थात संयम, उसके बाद फिर नियम, फिर जाकर के ये तीसरे चौथे में आता है आसन प्राणायाम, तो बात की स्थिति है। तो भ्रांति दर्शन का मतलब होता है विपर्य ज्ञानम, अर्थात विपर्य कहते हैं मिथ्या ज्ञान को। आप कुछ और समझ रहे हैं, वस्तु कुछ और है, आप उसको कुछ और समझ रहे हैं। योग है कुछ और, अब आप उसको कुछ दूसरी तरीके से समझ रहे हैं, उसको कुछ और ही समझ रहे हैं। तो इसी को जो है भ्रांति दर्शन कहते हैं। या फिर गुरु द्वारा बताए गए मार्ग को ठीक न समझ करके कुछ उचित न समझना, अनुचित उसको समझना है, आप उसको कुछ और ही समझ रहे हैं। या योग की जो प्रारंभिक सफलताएं होती है, जब आप योग मार्ग में आते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त होते हैं, और उनको भ्रम से पूरी सफलता समझ लेना है। जब आप योग मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो
विभूति पाद में बताया गया कि बहुत सारी आपके अंदर विभूतियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, दिव्य शक्तियां आपके अंदर आने लग जाती हैं। अब आप सोचने की बस ठीक है मेरा योग सिद्ध हो गया है, उसके बाद फिर आप उन सिद्धियों का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो ये सब के सब क्या है, आपका विपर्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो भ्रांति दर्शन का मतलब है वस्तु कुछ और है, आप उसको कुछ और समझ रहे हैं, तो यह भ्रांति दर्शन कहलाता है। तो इसके द्वारा भी जो है आपका जो योग मार्ग है उसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमेर अलाभः। अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमेर अलाभः। अलब्ध भूमिकत्व किसे कहते हैं? अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमे अलाभः, अर्थात अ माने नहीं, अ का मतलब होता है नहीं, लब्ध माने होता है प्राप्त होना, किस चीज का प्राप्त न होना, तो भूमि का प्राप्त न होना। कौन सी भूमि का प्राप्त न होना? तो समाधि की भूमि का लाभ न होना। तो समाधि की भूमि को प्राप्त न होना, इसी को कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। अब आप योग साधना कर रहे हैं 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है आपको समाधि की भूमि का प्राप्त न हुआ। जैसे आप योग साधना करते रहते हैं, अब आपको एक सेमेस्टर हो गया, दूसरा सेमेस्टर हो गया, अभी आपका पद्मासन ही नहीं लग रहा है, या फिर आपका बंद नहीं लग रहा है, या फिर आपका जो है उद्यान बंद नहीं लग रहा है, या फिर आप किसी आसन को करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, शीर्षासन नहीं लग पा रहा है, मयूरासन नहीं लग पा रहा है, बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है, तो उससे क्या होता है, फिर आपका उत्साह कम होने लग जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी अलब्ध भूमिकत्व, जो समाधि की भूमि प्राप्त नहीं होती है, भाई बचपन से योग कर रहे हैं, 10 साल 20 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, और किसी प्रकार की जो समाधि की भूमि है तो उसका अगर प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इसके द्वारा भी जो है आप योग मार्ग में जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अलब्ध भूमिकत्व अर्थात समाधि की भूमिका कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक समय के बाद आपका धैर्य जो है टूटने लग जाता है। अभी 5 साल 10 साल 20 साल से आप योग साधना कर रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है, बाल भी सफेद हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है आपकी समाधि की भूमि प्राप्त नहीं हुई है। आप उस स्तर तक नहीं जा पाए हैं जहां पर आपका जो मन है बिल्कुल शांत हो पाए, और समाधि की भूमि जो इसकी 4 प्रकार की भूमियां हैं उसको अगर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है कि जो योग साधक होता है उसका उत्साह कम होने लग जाता है, निरुत्साह होने लग जाता है। तो यह भी जो है योग साधना में एक चित्त विक्षेप है। नेक्स्ट आपके पास में अनवस्थित तत्व। अनवस्थित तत्व, तो यहां पर क्या है कि आपको समाधि की भूमि तो प्राप्त हो गई है, समाधि की भूमि, जैसे आपके पास संप्रज्ञात समाधि में है ना, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये 4 प्रकार की जो समाधि की भूमियां हैं। कौन कौन सी भूमियां होती हैं? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो यदि आप इनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप यहां से वापस आ जा रहे हैं या यहां से ही वापस आ जा रहे हैं, यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वितर्क तक नहीं जा पा रहे हैं, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि, अगर इसको प्राप्त आप नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी आपका जो उत्साह होता है कम होने लग जाता है, अलब्ध भूमिकत्व में इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनवस्थित तत्व। समाधि की भूमि प्राप्त होने के बाद, प्राप्त होने के बाद चित्त का उसमें स्थिर न रह पाना, उसमें स्थिर न रह पाना, न हो पाना। तो समाधि की भूमि तो आपको प्राप्त हो गई है, लेकिन आपका जो चित्त है अभी भी जो है उसमें स्थिर नहीं हो पा रहा है, ठहर नहीं पा रहा है। जैसे यहां तक जा रहा है, समाधि की जो अंतिम अवस्था वहां तक जा रहा है, लेकिन वहां से फिर वापस आ जा रहा है। पहले तो कहा था कि यहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता तक। कौन से वाले में? नंबर 8वें में, अलब्ध भूमिकत्व में। यहां तक आप समाधि की जो भूमियां है, वितर्कानुगत है, विचारानुगत है, आनंदानुगत है, अस्मितानुगत है, और इसमें कहा कि वहां तक पहुंच जा रहे हैं, तो लेकिन पहुंचने के बाद आप यहां विचारानुगत में हैं,
आपका मन फिर से वहां पर कुछ देर के लिए रुका, फिर वापस आ गया, यहीं पर आ गया है, वितर्क में आ रहा है, बैक आ रहा है। आप यहां तक गए, आनंद तक गए, आगे अस्मिता वाला है, फिर आपको निर्विष समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहां पर आने के बाद फिर से आनंद में आने के बाद फिर से आप वापस आ जा रहे हैं, मन आपका एकाग्र नहीं हो पा रहा है। यहां पर भी जो है, यहां पर जाने के बाद फिर से वापस आ जा रहे हैं, मन आपका स्थिर नहीं हो पा रहा है उसमें। उसमें का मतलब उस भूमिका में, उस भूमि में, उस समाधि की भूमि में आपका जो मन है स्थिर नहीं हो पाना, इसी को कहते हैं अनवस्थितत्व। अलब्ध भूमिकत्व का हो गया है, और ये अनवस्थित तत्व का भी लिख लेना है सभी को। लब्धायाम भूमो, लब्धायाम भूमो, लब्धायाम भूमो चित्तस्य अप्रतिष्ठा, चित्तस्य अप्रतिष्ठा। अर्थात लब्धायाम भूमो, जो प्राप्त हो चुकी है भूमि, उसमें चित्त का अप्रतिष्ठित रहना, स्थिर न रह पाना, इसी को कहते हैं अनवस्थितत्व। तो ये योगांतराय कितने हैं? 9 है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है व्याधि। व्याधि का मतलब रोग। तो यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, तो व्याधि का मतलब रोग, यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, तो यह भी जो है हमारी योग साधना में बाधक उत्पन्न करता है। दूसरा स्त्यान। स्त्यान किसे कहते हैं? स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त की अकर्मण्यता, मन का न लगना। भाई शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन आपका मन जो है नहीं लग पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है? उसके बहुत सारे उसमें दोष उत्पन्न हो चुके हैं। भाई उसमें जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस प्रकार से वह मलिन हो चुका है, जिसके द्वारा जो है आपका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, मन ही नहीं लग रहा है योग साधना में। तीसरा आपका संशय, उभय कोटि स्पृग विज्ञानम संशय, जो उभय कोटि विषय का ज्ञान रहता है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी एग्जाम को दे रहा हूं, पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं फेल तो नहीं होऊंगा कहीं। अब आप सोच रहे हैं कि फेल होंगे पास होंगे, ऐसे ही बना रहेगा, लास्ट में जाके क्या हो जाता है, भाई आप होपलेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो प्रकार से सोच रहे हैं, तो लास्ट में नेगेटिव ही उसका रिजल्ट आ जाता है। प्रमाद का मतलब क्या होता है? तो प्रमाद का मतलब होता है कि समाधि साधना नाम अभावनम। जब आप समाधि की जो साधना में क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से अवहेलना कर रहे हैं, योग के जो अंग बताए गए हैं उनको ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं योग साधना में, तो उसके द्वारा भी जो है आप योग साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आलस्य, यदि आपके शरीर में बहुत ज्यादा हम शारीरिक कार्य करते हैं, आलस्यम कायस्य मतलब शरीर, और चित्त का मतलब चित्त का भारी होना। तो शरीर का वो भारी होता है जब आप बहुत ज्यादा शारीरिक कार्य करते हैं। आपका चित्त कब भारी होता है, कब गुरुत्व को प्राप्त होता है, तो जब उसमें तमोगुण बढ़ जाता है, तब भी जो है आपका मन नहीं लगेगा साधना में, आलस्य आने लग जाता है। तो यहाँ पर देखा आप, इससे पहले वाले प्रमाद में तो ये था कि भाई आप अवहेलना कर रहे हैं। भाई जैसे आपको जो है योग साधना प्रातः काल करनी है, आप उसको 11 बजे कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, फिर भी भले ही आप उसमें लापरवाही कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। आलस्य में क्या था कि आज छोड़ देते हैं, आज क्या करना है, आज संडे है, आज छुट्टी, आज कॉलेज की छुट्टी है, तो आज योग की भी छुट्टी हो गई है, प्रैक्टिकल की भी छुट्टी हो गई है, तो ये आलस्य है। नेक्स्ट है आपका अविरति, अर्थात चित्त से विषय संप्रयोगात्मा गर्द अविरति। तो जब आपका चित्त जो है विषयों के प्रति आकर्षित होता रहेगा, जो हमारी इंद्रियां हैं विषयों के प्रति आकर्षित जब तक होती रहेंगी, जब तक वैराग्य का अभाव रहेगा, इसी को अविरति कहते हैं। भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम। नेक्स्ट है भ्रांति दर्शन, जो विपर्य ज्ञान होता है, जो मिथ्या ज्ञान होता है, जो गलत धारणाएं बना लेते हैं योग के प्रति, योग साधनाओं के प्रति जो हमारे मन में गलत धारणाएं बन जाती हैं, तो इसके द्वारा भी जो है आप योग का आपका जो योग है सिद्ध नहीं होगा। अलब्ध भूमिकत्व, जब आप योग साधना कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तन मन से करने के बाद भी, तन मन धन से आप समर्पित होने के बाद भी, योग साधना करने के बाद भी आपको जो है योग की जो भूमि है, समाधि की जो भूमि है, वहां तक आप नहीं जा पा रहे हैं, तो जो आपका उत्साह होता है कम होने लग जाता है। भाई जैसे अभी एमए वाले हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में आ जाते हैं या थर्ड में आ जाते हैं, अब आपसे सूत्र नीति नहीं हो रहा है। अब कोई फर्स्ट सेमेस्टर वाले आते हैं और उनसे जो है आसानी से हो रहा है, पहले सेमेस्टर में ही होने लग जाएगा, तो जो फोर्थ सेमेस्टर वाला बच्चा है वो निरुत्साह होने लग जाएगा, अगले दिन से वो सूत्र नीति वाली क्लास में ही नहीं आएगा, जब वो षटक्रम की क्लास में ही नहीं आएगा कि मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है, अलग भूमिकत्व, समाधि की भूमिका प्राप्त यदि नहीं हो रहा है, जहां तक नहीं जा पा रहे हैं, उसके बाद भी आपका जो मन है उत्साह से रहित होने लग जाता है, तो हम योग साधना को बीच में ही छोड़ने लग जाते हैं, जबकि क्या करना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए।
नेक्स्ट है अनवस्थित तत्व, समाधि की भूमि प्राप्त होने के बाद लब्धायाम भूमो चित्तस्य प्रतिष्ठा। समाधि की भूमि तो प्राप्त हो गई है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता यहां तक तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपका मन, आपका जो चित्त है यहां पर स्थिर नहीं हो पा रहा है। वितर्कानुगत में या विचारानुगत में या आनंद वाले में या अस्मिता वाले में स्थिर ठहर नहीं पा रहा है एक जगह पर। तो इसके कारण भी जो है हमारा जो चित्त है विक्षेप होता है, उसमें बहुत क्षोभ उत्पन्न होने लग जाता है, तो हमारा जो योग साधना है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो यह आपका योगांतराय, इसी को हम चित्त विक्षेप कहते हैं। ये योग साधना में जो विघ्न है, कितने हैं इनकी संख्या? तो 9 है। और ये 9 कौन कौन से हैं? व्याधि है, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और जो 9वां है अनवस्थित तत्व। कल हम पढ़ेंगे इसके साथ में चित्त विक्षेप जो सहभ हुआ है। तो आज की क्लास अब यहीं पर